हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी पीईटी एग्ज़ाम लेटेस्ट न्यूज़। पेपर लीक होने के बाद पीईटी एग्ज़ाम हुआ कैंसिल। अब सभी को मिलेगा दोबारा मौका। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होगा, जब मैं 3-4 दिन पहले से लगातार चिल्ला रहा था कि पेपर लीक हो गया है लेकिन गवर्नमेंट मामले को दबा रही है, तो कुछ लोग मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे और मुझे ही गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि अफवाह फैला रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा है, इसके खिलाफ ये करूँगा, वो करूँगा। तो अब तक शायद सभी लोगों तक पेपर पहुंच गया होगा और सबको सच्चाई मालूम चल गई होगी कि हाँ, मैं सही कह रहा था। मैं ये भी कल कहा था कि मुझे भी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, बट गारंटी नहीं है वो इसी एग्ज़ाम के हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इस बात पे भी कुछ लोग कहने लगे कि अफवाह फैला रहे, इसके पास कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब मैं सब कुछ आपको सामने दिखाता हूँ। अगर आपको फेक लग रहा था अभी तक, तो देख लीजिए सामने क्या लिखा हुआ है। मतलब सामने कौन कौन से पेपर, आप लोग अगर पेपर दिए होंगे तो आपको आइडिया होगा, या फिर कहीं भी रिव्यू कर देखे होंगे तो देख सकते हैं हूबहू टोटल फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि ये कह सकते हैं कि क्या है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, आपका डीआई है। और फिर देखिए 15वां क्वेश्चन, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये देख सकते हैं, मतलब 20। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, मतलब कुछ पेज यहाँ छूट गया है। मैं बोला भी था आपको कि मुझे पूरा पेपर नहीं मिला है, कि कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, गारंटी नहीं है कि वो इसी के हैं कि नहीं है। अब लिखा है, करो या मरो नारा किसने दिया। फिर निम्न का मिलान कर ब्रह्म समाज दिया है, रामकृष्ण मिशन दिया है, आर्य समाज दिया, सत्यशोधक समाज दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। फिर क्या है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, बसंत विश्व कब होता है, ये सब दिया। राजस्थान में खेजड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो आप सब कुछ सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हूबहू आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और आप कहेंगे तो मैं सेकंड शिफ्ट का भी पेपर दिखा दूंगा, दोनों पेपर आउट हो चुका है। और पेपर होने से पहले बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं वायरल हुआ था क्योंकि उस टाइम डर रहता है पुलिस केस का, ये वो कि मैंने वायरल किया तो मैं फंस जाऊंगा। और मैं आपको इसलिए बोल भी रहा था फ्रेंड्स कि मैं अभी आपको शो नहीं कर सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ कि जो पेपर मुझे मिला हुआ है, क्योंकि ये इलीगल है। लेकिन अब हर जगह वायरल हो चुका है, सभी तक पहुँच चुका है, तो मैं भी अब दिखा सकता हूँ, कह सकता हूँ कि हाँ, पेपर मेरे पास है। इससे पहले अगर मैं दिखाता तो ये इलीगल होता, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया था। लेकिन मैं आपको बताया था कि मुझे पेपर पहले ही मिल चुका था, उसके कुछ क्वेश्चन मिल चुके थे। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ सामने देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये लिखा हुआ है कि हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, ये सब दिया हुआ है। बैंक दर का अर्थ है, काजीरंगा कहाँ पे है, तो ये सब आपको मालूम है। 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, टफ नहीं है, आपको मालूम है। और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन तो और इजी है। लेकिन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जब ये आउट हो गया है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी है, और यहाँ पे अब एग्ज़ाम कैंसिल होने की बात की जा रही है। अभी तक पोस्टपोन वर्ड यूज़ किया जा रहा था क्योंकि अभी हुआ नहीं था, तो कहा जाता तक पोस्टपोन हो सकता है क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। मैं भी ये बात आपसे लगातार कह रहा था, लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो अब सब कुछ सामने आ गया। अब आप क्या कहेंगे, क्या अब एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब लोग अभी से अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दी, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जबकि अभी रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, पेपर लीक होने के बाद पीईटी एग्ज़ाम हुआ कैंसिल, अब सभी को मिलेगा दोबारा मौका। तो फ्रेंड्स, कुछ यूट्यूबर्स कहने लगे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, और जो लोग पिछले बार फॉर्म नहीं भर पाए थे, सर्वर इशू की वजह से छूट गए थे, उन्हें भी दोबारा मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम इतनी आसानी से कैंसिल होने वाला। आसानी से का कितना भी कुछ भी कर लेंगे आप, कैंसिल नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि आपको मालूम है, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना हुआ हो, जहाँ पे ओएमआर सीट खाली ना छोड़े गए हों, यानी जहाँ पे किसी भी तरीके से इलीगल काम न हुआ। कोई भी एग्ज़ाम आप नाम ले लीजिए, कितना भी छोटा छोटा फिर कितना से बड़ा, सब में ये सब काम हुए हैं, लेकिन आज तक कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। एग्ज़ाम होने से पहले भी पोस्टपोन नहीं हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद भी कैंसिल नहीं हुआ। यानी कि गवर्नमेंट इतनी साफ सुथरी है कि आप कितना भी प्रूफ दे देंगे, कितना भी कोर्ट में प्रूफ दे देंगे, तब भी आप हार जाएंगे, आपका प्रूफ गलत साबित हो जाएगा और एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा। मैं आपसे शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट क्या है, मीडिया पे दबाव बना रही है, पुलिस पे दबाव बना रही है कि इसे फेक साबित किया जाए। जो अंबेडकर नगर में वायरल हुआ था, आपको मालूम है, वहाँ पे आंसर की तक पुलिस को मिला था। तो आप सोच सकते जब आंसर की बन चुका था तो वो क्यों वायरल नहीं करेंगे, क्यों व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करेंगे। शेयर करने में कितना टाइम लगता है, जो आंसर की बना के रखा हुआ है तो क्या गारंटी वो शेयर नहीं किया होगा। मैं आपको तभी कह रहा था, और जब मेरे पास भी क्वेश्चन है तभी मैं आपको बताया, तो कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो अब आपके सामने है, अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि अब एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
और फिर से दोबारा किसको मौका मिलता है नहीं मिलता है ये बाद का मैटर है, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे दोबारा मौका का कोई चांस नहीं अगर कैंसिल होता है तो भी, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो फिर से फॉर्म नहीं भरवाया जाता है नॉर्मली, और इसमें टाइम भी नहीं है कि फिर से फॉर्म भरवाएं फिर एग्ज़ाम ले। ठीक है, मुझे तो लगता है कैंसिल ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग जेन्यून हैं, आप लोग ईमानदारी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईमानदारी से नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके साथ यहाँ पे धोखा हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल देख रहे कितना डाउन है, और उसके साथ साथ जब पेपर आउट हो जा रहा है तो पेपर का लेवल कैसा भी रहे वैसे ही कट ऑफ हाई चला जाएगा, और आप कितना भी मेहनत करेंगे आप उस कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, यानी कि कट ऑफ यहाँ काफ़ी हाई चला जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या हुआ है, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है चाहे फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का, तो लगभग 50-60% कैंडिडेट्स के पास पेपर पहुँच गया, यानी कि मान लीजिए तो एग्ज़ाम में बैठे लेकिन उनके मोबाइल में पेपर पहुँच चुका था। उससे पहले इसलिए नहीं वायरल हुआ है क्योंकि जब पहले ही हल्ला हो जाता तो फिर पेपर कैंसिल करना मजबूरी बन जाता गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट इस मामले को दबा सकती है कि कोई पेपर वायरल नहीं हुआ था पहले या फिर आउट नहीं हुआ है, वो कह देंगे एग्ज़ाम के बाद किसी टीचर ने गलती से खींच दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, ये वो, तो एक कुछ भी अब बात बन सकती है और एग्ज़ाम शायद अब कैंसिल नहीं होगा। लेकिन आपको इसके लिए मुद्दा उठाना चाहिए, चाहे ट्विटर कैंपेन करें, चाहे लाइव प्रोटेस्ट करें, चाहे कोर्ट जाए, कुछ भी करें। प्रूफ तो आपके सामने अब मिल चुका है कि सारे पेपर यानी कि दोनों पेपर जो है आउट हो चुके हैं, लीक हो चुके हैं। तो अब अगर कैंसिल होता है तो जो लोग पैसा देके पेपर पाए हैं उनका नुकसान हो सकता है, और जो जेन्युइन है जो प्रिपरेशन किए मन से उनका यहाँ फ़ायदा हो सकता है। और अगर कैंसिल नहीं होता है तो जस्ट इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो फ्रेंड्स कैंसिल नहीं हुआ है, और ना ही अभी तक किसी ने इसका शायद डिमांड किया है, बस अभी अफवाह फैलाया जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, दोबारा मौका मिलेगा। तो मैं फिर ये कहूँगा फ्रेंड्स, दोबारा मौका का कोई चांस नहीं है। हो सकता है कोर्ट से दोबारा मौका मिल जाए, लेकिन आज भी हियरिंग था, भी उसका अपडेट मैं दे दूंगा उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ऐसे नॉर्मली किसी भी एग्जाम में दोबारा किसी को मौका नहीं दिया जाता, दोबारा फॉर्म नहीं भरवाया जाता है, केवल री एग्जाम कराया जाता है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है UP का ही वीडियो वाला। वहाँ पर जब ऐसे ही काफ़ी अनियमितता सामने आई थी, वहाँ पे भी क्या हुआ था, पेपर लीक वगैरह हुआ था, तो उसको कैंसिल किया गया काफ़ी दिन बाद। जब ज्वाइनिंग देने की बात आई थी तब जाकर लास्ट में कैंसिल किया गया। तो आप सोच सकते हैं उनके ऊपर क्या बीती होगी जो वहाँ पे जेन्युइन कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुए थे। तो इसमें भी कहीं ऐसा ना कुछ हो, पूरा प्रोसेस बढ़ाने के बाद नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालने के बाद उसका एग्जाम कराने के बाद बोल दे कि पेट में ही दिक्कत था, वहाँ ही मतलब पेपर आउट हो गया था। तो कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट किसी की सुनती नहीं, आपको मालूम है। अब कुछ लोग कहेंगे तुम गवर्नमेंट क्यों गाली दे रहे हो, तुम सपाई हो, तुम कांग्रेसी हो, ये हो वो हो। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात यही है कि हम सवाल गवर्नमेंट से ही करेंगे, ना कि किसी पार्टी से करेंगे। अब चाहे गवर्नमेंट में सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा, हमें उससे मतलब नहीं है। जो भी गवर्नमेंट में रहेगा हम उसी से सवाल करेंगे, उसी की गलती देंगे। तो हम गवर्नमेंट की गलती देते हैं, हम हमेशा गवर्नमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, हम बीजेपी वर्ड या एसपी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं कि जब जब पेपर लीक हुआ है तब तब कैंडिडेट्स ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया है, बट मामले को दबा दिया। जब जब क्या लगभग 99% पेपर लीक हुए हैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में। इससे पहले अगर पेपर लीक हो जाता था एक आध बार तो पेपर को कैंसिल करा दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में यही चीज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट किसी की सुनती नहीं, अपनी मनमानी काम करती है। तो अब आप लोग के हाथ में है, आप इसे कैंसिल कराना चाहते हैं या फिर नहीं कैंसिल कराना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।